हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये प्रशांत जी की है। कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम प्रशांत है और ये जो घटना मेरे साथ घटी थी ये 2019 की घटना है। उस टाइम मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त जो थे मैं हॉस्टल में रहा करता था मैं उस टाइम पे। तो आप लोग तो जानते हैं दोस्तों कि हॉस्टल की जो लाइफ होती है वो कैसी रहती है, मतलब यार दोस्तों के साथ रहना, घूमना फिरना, खाना पीना, यही सब रहता है। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरा रूममेट मेरे को बोलने लगा कि भाई एक काम करते हैं, आज कोई हॉरर मूवी लगाते हैं। मैंने कहा ठीक है, लैपटॉप तो था ही सभी के पास। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज हम हॉरर मूवी देखते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त और बाकी एक बगल वाले रूम के जो दो फ्रेंड और थे वो भी मेरे रूम में ही आ गए थे। तो हमने कमरे की लाइट वाइट ऑफ करी, टेबल पे अपना लैपटॉप रखा। और ये जो बात है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग सर्दियों की बात है, ये दिसंबर की बात है। तो आप लोग तो जानते ही हैं दिसंबर में और जनवरी में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो हम चारों के चारों अपने अपने रज़ाई में हम लेट गए और लैपटॉप हमने एक मतलब टेबल पे रखा ऊंचा करके और हमने हॉरर मूवी चला ली। कमरे की लाइट वाइट ऑफ करके हम हॉरर मूवी का जो है मज़ा लेने लगे। मुझे ध्यान है हमने लगभग 9 बजे के करीब वो मूवी लगाई होगी और लगभग 11:30 पौने 12 के करीब वो मूवी जाके ख़त्म हुई। अब दोस्तों आप लोग खुद ही जानते हैं कि 12 साढ़े 12 बजे के करीब कोई इंसान मूवी देख के रात को, वो भी हॉरर वाली, तो एकदम से नींद तो आएगी नहीं। अब नींद तो पहले ही कुछ समय के लिए चली जाती है। तो मेरे दोस्त कहने लगे कि एक काम करते हैं भाई, नींद तो किसी को नहीं आ रही, हम चाय पीने चलते हैं। मैंने कहा यार पागल हो गया, रात के 2 सवा 2 बज रहे हैं, अब चाय वाला कहाँ से मिलेगा। कहने लगा यार वहीं चलते हैं, वो जो पुरानी वाली टपरी है वो पूरी रात खुलती है, वहीं पे चाय पीने चलते हैं। मैंने कहा यार बात तो सही है, चाय पीने चल लेते हैं, लेकिन यार एक बात तो बता, ये वार्डन जो है हमें जाने ही नहीं देगा। तो कहने लगा उसकी चिंता तू मत कर, वो मैंने सब सेटिंग कर लेता हूँ। उसने क्या काम किया, मेरे फ्रेंड ने वार्डन को जो है 100 रुपये पकड़ा दिए। और वार्डन ने पहले हमें तो मना किया था, लेकिन फिर जब मेरे दोस्त ने उसको पैसे पकड़ा दिए, फिर उसने जाने के लिए मैं बोल दिया और कहा कि मतलब जल्दी आ जाना, ज़्यादा लेट मत करना। तो हमने ही बोल दिया कि ठीक है भाई, हम बस चाय पी के ही आ रहे हैं। जो चाय की वो टपरी थी वो हमारे हॉस्टल से लगभग 100-150 मीटर की दूरी पे रही होगी, तो ज़्यादा दूर भी नहीं थी। तो सर्दियों में हम अपने चारों दोस्त अपने टपरी पे की तरफ अब जाने लगे। तो मैंने देखा जिस जगह पे वो बंदा टपरी लगाता था, उस रात उस बंदे ने टपरी नहीं लगाई थी, बल्कि वहाँ पे ना कोई मतलब एक आदमी बैठा हुआ था जिसने आई थिंक कोई ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था। मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, सर्दियाँ हैं तो सर्दी में इंसान ब्लैंकेट ओढ़ के रहेगा अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। तो उसने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक अपने आप को पूरे अच्छे तरीके से ढक रखा था, लेकिन वो थोड़ा अंधेरे से में बैठा हुआ था। तो जब हम उस तरफ जा रहे थे तो मेरे दोस्त ने कहा यार आज तो इस टपरी वाले ने टपरी लगाई नहीं है, तो आज हम चाय कहाँ से पियेंगे। मैंने कहा यार वो सब छोड़, ये देख यहाँ पे कोई ना बैठा हुआ है। पर मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है, मुझे ही लग रहा हो कि कोई इंसान बैठा हुआ है। तो मेरे तीनों दोस्त कहने लगे हाँ यार भाई बात तो तू सही कह रहा है, यहाँ पे कोई इंसान बैठा हुआ है। तो मेरा दोस्त उनमें से कहने लगा यार एक काम करते हैं भाई, एक बार जाके देखते हैं, क्या पता इस बंदे को हमारी कोई मदद की ज़रूरत हो, पूछ लेते हैं एक बार, क्या पता कोई चीज़ किसको ज़रूरत हो और हम इसकी मदद कर पाएँ। तो मैंने कहा यार नहीं यार रहने देते हैं, बेकार में कुछ पंगा वंगा हो जाएगा, उसको छोड़ो। तो मेरा दोस्त कहने लगा नहीं यार अगर मना कर देगा तो हम वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि एक काम कर, जाके तू पूछ के आ कि इसको कोई मतलब कोई ज़रूरत तो नहीं है मदद की। मैंने कहा भाई तेरे को ज़्यादा दया आ रही है, तू जाके पूछ ले, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो जाने के लिए मना कर रहा हूँ, तू जाके पूछा। तो मेरा दोस्त कहने लगा ठीक है तुम लोग मेरा यहीं इंतज़ार करो, मैं उससे जाके पूछ के आता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। तो वो बंदा उसके पास जाने लगा। अब अचानक से पता नहीं क्या हुआ, हम तो थोड़ा दूर पे खड़े थे, वो बंदा जो मेरा दोस्त था जब उसके पास गया अचानक से मतलब गिरा और बड़े घबराता हुआ, हड़बड़ाहट में लड़खड़ाता हुआ तुरंत भाग के हमारे पास आया और चिल्ला के बोला चलो चलो भागो यहाँ से जल्दी, यहाँ मत रुको, यहाँ रुकना सही नहीं है। तो पहले तो हम उसकी बात सुनते ही हम चारों दौड़ लगाने लगे। दौड़ लगाते लगाते जब हम हॉस्टल के गेट के बाहर आ गए तब हमने सीधा वहीं जाके रुके और वहीं पे जाके हमने सांस लिया। फिर मैंने और मेरे दोस्तों ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, तूने एकदम से इतना मतलब दौड़ लगाने के लिए हमें बोला और पूरी भरी सर्दी में हम सब पसीने पसीने हो गए हैं,
ऐसा क्या हुआ, तूने वहाँ पे क्या देखा? कहने लगा भाई यार, जब मैं उसके पास जा रहा था तो पता नहीं मुझे एक अजीब सी मतलब ना एक गुर्राने की सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई जानवर गुर्राता है ना, तो इस तरीके से आ रही थी। मैंने कहा भाई हो सकता है वो बंदा खर्राटे ले रहा हो, तेरे को आवाज़ आ रही होगी गुर्राने की। कहने लगा नहीं यार, खर्राटे लेने की आवाज़ और गुर्राने की बड़ी एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे मान लो कोई जानवर कुछ गुर्रा रहा हो, ऐसी कोई आवाज़ कर रहा हो। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगा यार जैसे ही मैं उसके पास गया, पता नहीं मेरे पैर के नीचे क्या कोई लकड़ी थी या क्या चीज़ थी, अचानक से कुछ आवाज़ हुई और उसने तुरंत अपना जो था वो ब्लैंकेट वो अचानक से हटा लिया। और जैसे ही उसने वो ब्लैंकेट जो था हटाया, उसकी शक्ल देख के मैं तो बिल्कुल चक्कर खा के एकदम नीचे ही गिर गया। तभी मैं उठ के भागा। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी जैसे कि किसी ने उसके चेहरे को किसी धारदार चीज़ से मतलब कई जगह से काट दिया हो, और इतनी डरावनी उसकी आंखें, एकदम जैसे आंखें लाल लाल चमक रही थी, जैसे मानो उसकी आंखों में कोई लाल रंग का बल्ब लगा दिया हो इस तरीके से। और बड़ी खतरनाक लंबे लंबे उसके दांत थे। उसका इतना भयानक चेहरा देख के, उसके इतने लंबे लंबे हाथ पैर के नाखून देख के मेरी हालत ख़राब हो गई, और मैंने तुरंत भाग के तुम लोगों को बोला भागने के लिए। अगर मैं उसके पास चला जाता या वो मुझे अपने मतलब पकड़ लेता तो शायद वो चाय पीना आखिरी चाय पीना रह जाता। तो दोस्तों ये थी कहानी प्रशांत जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।